हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंडस्ट्रियल सिटीज़ एंड स्ट्रेट्स के बारे में। तो क्या होती हैं स्ट्रेट्स ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज हम पहले जो इंडस्ट्रियल सिटी कल वाली से थोड़ी सी रह गई थी वो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले मेरा आज दिल कर रहा है आप सभी को एक गाना सुनाने को, तो आज मैं अपना वो भी शौक़ पूरा करने वाला हूँ। तो अभी आपको पहले मैं गाना सुनाता हूँ, ठीक है। तो पहले आप गाना सुनना। यार आज मेरा ना काफ़ी दिल कर रहा था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को गाना सुनाऊँ। तो चलो यार मैं पहले गाना सुनाता हूँ, फिर हम इंडस्ट्रियल सिटीज़ के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो दिल दियाँ गल्लां जो गाना है वो वाला गाने वाला हूँ, ठीक है। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज़ रोज़ बह के सच्चियां मुहब्बतां निभा के सताए मैनू क्यों सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों एवें झूठी मुठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नूं मिला के। तो गाइस ये था आज का स्पेशल आप सभी के लिए गाना, ठीक है। तो इसको ज़्यादा वो नेगेटिव में मत ले लेना, ठीक है, कि क्या गा रहे हैं। बस आज थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा था गाने को तो वो आपको सुनाया। तो चलिए जी अब हम इंडस्ट्रियल सिटीज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो शायद मेरी अब आपको पिक भी शो होनी शुरू हो गई होगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। लिखना शुरू करो भाई सारे। एक मिनट मैं अभी यहाँ सेटिंग कर लूँ थोड़ी सी। यस, तो कल हमने लिख लिए थे कुछ तो सिटीज़ के नाम, है ना। आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान से। तो लिखो जी राजस्थान से, हेडिंग बना लो राजस्थान। राजस्थान, ठीक है। हम करने वाले हैं इंडस्ट्रियल सिटीज़। आप सभी को पता ही है, जो बच्चे मतलब जिन बच्चों ने कल वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो वाला देख लेना, वो वाला साथ ही चलेगा इस लेक्चर में से। कल वाली वीडियो में मैंने कुछ सिटीज़ लिखवा दी थी, आज जो पेंडिंग बची है हम वो लिखेंगे। तो चलो जी लिखो राजस्थान की इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी हैं। एक तो खेत्री, ठीक है, खेत्री। तो एक है झुंझुनू, ठीक है। आपको नोट्स ही बनाने हैं ऐसे करके। ये किसके लिए फेमस है? ये है कॉपर माइनिंग के लिए, कॉपर माइनिंग, ठीक है जी। तो अगला लिखो जी, इसकी ही सिटी है राजस्थान की मकराना। तो ये है वाइट मार्बल के लिए इम्पोर्टेंट, वाइट मार्बल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सांभर लेक, तो ये है साल्ट माइनिंग के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं केरला की इम्पोर्टेंट। तो केरला की है अलापजहा। आप प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना, बस आप सिटीज़ और स्पेलिंग पर फोकस करना। अल्पजहा किसके लिए इम्पोर्टेंट है? फर्टिलाइज़र के लिए, फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। तो कोच्चि किसके लिए इम्पोर्टेंट है? शिप बिल्डिंग के लिए। ये शायद हमने पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं कोच्चि के बारे में।
बिल्डिंग के लिए। तो कोच्चि ना अब हमारे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने करंट अफेयर की पीडीएफ नहीं देखी तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है करंट अफेयर्स की पीडीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो आप ले लेना, ठीक है। 30 रुपये की, मात्र 30 रुपये की पीडीएफ है एक। मैंने उसमें बहुत सारा मटेरियल आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत मतलब जगह से इकट्ठे किए हैं। द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे करके बहुत सारे न्यूज़पेपर में से ये न्यूज़ कवर है। कोई भी आपका करंट अफेयर छूटने नहीं वाला अगर आप एक बार विश्वास करके कोई एक पीडीएफ खरीद कर देखो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई मतलब मटेरियल आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आज मैं करने वाला हूँ दिसंबर का भी लॉन्च करने वाला था, बट किसी वजह से रह गया था। आज शायद वो कल तक हो जाएगा दिसंबर का, ठीक है। उसकी फाइनलाइज करना उसको बाकी है, बाकी पीडीएफ रेडी हो चुकी है उसकी, बस उसमें थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करना रह गया था, ठीक है। तो चलिए जी, अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में कौन सी सिटी इम्पोर्टेंट है? हरियाणा वो है सूरजपुर। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हरियाणा के भी हैं, तो आपको पता होगा हरियाणा वालों को। तो यहाँ पर सीमेंट के लिए फेमस है, ठीक है। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। यूपी से भी काफ़ी बच्चे हैं मेरे साथ। यूपी में कौन कौन सी है? झांसी फॉर ट्रांसफार्मर प्लांट, मतलब जो ट्रांसफार्मर नहीं लगे होते तो उनके प्लांट झांसी में काफ़ी लगे हुए हैं। फॉर ट्रांसफार्मर प्लांट, ठीक है। तो चुरक एंड डल्ला, मेरी प्रोनाउंसिएशन पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि मत जाना। अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंस मैं गलत भी कर रहा हूँ तो आप उसके स्पेलिंग पर ध्यान देना, ठीक है। और अगला है अलीगढ़ को कहते हैं, अलीगढ़ में है लोक के लिए फेमस है ये, ठीक है। तो वाराणसी सिल्क एंड ब्रोकेड। तो एक है रेणुकूट, ठीक ना, वो एल्युमिनियम के लिए फेमस है, एल्युमिनियम। तो फिरोज़ाबाद ये है ग्लास एंड बैंगल्स के लिए, मतलब कांच के लिए और कांच की चूड़ियों के लिए, ग्लास एंड बैंगल्स, ठीक है। तो अब लिखो जी उड़ीसा किसके लिए फेमस है? बस बहुत थोड़े से रह गए, वो भी आप याद कर लोगे, मुझे पता है। उड़ीसा में रोडकेला, ये किसके लिए फेमस है? आयरन एंड स्टील, ठीक है। एक है अंगुल, तो ये है एल्युमिनियम के लिए फेमस, एल्युमिनियम, ठीक है। तो अब बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड है जी, एक मिनट, तो झारखंड है किसके लिए झारखंड की सिटी है दलमिया नगर किसके लिए फेमस है? सीमेंट के लिए। सीमेंट काफ़ी जगह पर हमने पढ़ लिया ना अब तक। तो एक है इसमें बोकारो एंड जमशेदपुर, ठीक है। ये आयरन एंड स्टील के लिए इम्पोर्टेंट है, आयरन एंड स्टील, ठीक है। एक है झरिया, ये किसके लिए है? कोल माइनिंग के लिए, ठीक है। ये लार्जेस्ट कोल फील्ड है इंडिया की, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो लार्जेस्ट, झरिया की, JHARIA, कोल माइनिंग, ये लिख लो साथ में एडिशनल पॉइंट, लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया। कई बच्चों के माइंड में होगा कि आप तो गाने की फील्ड में क्यों नहीं चले जाते? बस बच्चों, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ ऐसे, मतलब प्रोफेशनल नहीं उसमें,
सिंघभूम ये, और एक है घटशिला, तो ये है कॉपर के लिए। तो एक है कोडरमा, क्या है कोडारमा, ठीक है, ये है मिका के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के कौन कौन से सिटीज़ हैं? पिंपरी, तो पिंपरी में क्या है? एंटीबायोटिक इंडस्ट्री, ठीक है। एक है नेपानागढ़, तो ये न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर प्रिंटिंग की काफ़ी मिल्स लगी हुई हैं। तो एक है रत्नागिरी, महाराष्ट्र की है रत्नागिरी, तो ये है एल्युमिनियम की फील्ड में आगे सबसे, ठीक है। तो एक है चंद्रपुर, ये भी सीमेंट के लिए है। चंद्रपुर किसके लिए फेमस है? सीमेंट के लिए। बस थोड़ी सी और स्टेट्स रहेगी, फिर आपको छुट्टी कर दूंगा आज। मध्य प्रदेश, अब लिखो मध्य प्रदेश स्टेट के अंडर कौन कौन से? मध्य प्रदेश, तो इसमें है जो सिटी आपने लिखी ना, ये वाली, ये मध्य प्रदेश की है, महाराष्ट्र की नहीं है, ये मध्य प्रदेश की है, नेपानागढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश की है ये, ओके। तो वो लिख लेना वहाँ से, तो उसको नेपानागढ़ को इधर लिख लेना, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग वाली, ओके जी। तो एक है इसकी पन्ना सतना रेवा, तो इसमें है डायमंड माइनिंग, ओके। तो अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो इसमें है चेन्नई, तो चेन्नई में कौन कौन से? लेदर इंडस्ट्री फेमस है, लेदर इंडस्ट्री। तो एक है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट प्लांट, काफ़ी लगे हुए हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट प्लांट, ओके। तो अब बात करते हैं, ये लिख लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट वगैरह। तो अब बात करते हैं इस तमिलनाडु की ही एक सिटी है शिवाकसी, इसमें क्या है? फायरवर्क्स, मतलब क्रैकर वगैरह बनते हैं। एक है स्लेम, आयरन एंड स्टील के लिए इम्पोर्टेंट है, आयरन एंड स्टील, ठीक है। तो एक है, अब बात करते हैं बिहार स्टेट की, बस 2 और स्टेट रह गई बिहार। तो इसमें जो सिटीज़ हैं, भागलपुर, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? सिल्क इंडस्ट्री के लिए, सिल्क इंडस्ट्री। तो एक है समस्तीपुर, तो ये है टोबैको के लिए इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश, जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार है वहाँ पर, तो स्कॉच विनर है ये वाले प्रेसिडेंट, अपने सीएम जी, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। आंध्र प्रदेश, ये करंट अफेयर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आंध्र प्रदेश, बहुत सारी स्कीम है, अभ्यम ऐप इन्होंने चलाई, लेडीज़ के लिए काफ़ी स्कीम्स चला रहे हैं, काफ़ी कैंपेन भी इन्होंने चलाए आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी जी ने। तो गंटर सिटी है टोबैको के लिए। विशाखापट्टनम, तो ये शिप बिल्डिंग के लिए, हमने कल भी देखा था, शिप बिल्डिंग के लिए। तो एक है विजयवाड़ा,
विजयवाड़ा करंट अफेयर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ऑटो पार्ट्स बनते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़, CHHTIS, छत्तीसगढ़। तो इसकी है एक बस लास्ट स्टेट है ये है कोरबा। कोरबा किसके लिए फेमस है? एल्यूमिनियम के लिए। बस ये इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, बस आपको देखना है, लिखना है और याद करना है बस। भिलाई या पिलाई की ना, भिलाई आयरन एंड स्टील। बस आपके ये सारी इंडस्ट्रियल सिटी बहुत ही ईजी तरीके से कवर करने की हमने ट्राई की है ना। तो अब बात करते हैं स्टेट्स की। तो होती क्या है स्टेट? RAITS, स्टेट्स। तो स्टेट्स होती क्या है? मतलब स्टेट होता है, लिखो आप, ए नैरो वाटर, एक मिनट, अ नैरो वाटर बॉडीज ज्वाइंट टू बिग मासेस। ठीक है, नैरो वाटर बॉडीज़ हैं जो दो बड़े मासेस को ज्वाइंट करती हैं। ठीक है जी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख लेता हूँ। वैसे इधर मेरा वीडियो आ रहा है क्या? इधर मेरा वीडियो आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो को हाइड कर देता हूँ। हाँ ठीक है। इंडिया और श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच का जो रास्ता है उसमें से जो पानी बहता है ना, मैं आपको मैप के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, बस रफ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा श्रीलंका है। ठीक है, और इसके बीच जो ये वाला आप देख रहे हो ना, ये वाली स्ट्रेट है, ये मतलब ये पानी बहता है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। ये वाला जो पानी है ये क्या है? स्ट्रेट है। समझ लगी? ओके। तो अब बात करते हैं स्टेट्स की और उनके नाम लिखते हैं स्टेट्स के इम्पोर्टेंट। बस थोड़ी सी स्टेट है, लिख लीजिए। बस 12 स्टेट्स के नाम लिखेंगे, उसके बाद लेक्चर आज का फिनिश कर देंगे। तो आज के लिए मैं आपको बहुत थोड़ा लिखवाऊंगा, ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे आपके ऊपर। पल्क स्ट्रेट, इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच जो स्टेट हैं, जो मैंने अभी आपको ये मैप के ज़रिए समझाने की ट्राई की है ना, ये आपको मैं बना कर दिखा ही देता हूँ। तो ये श्रीलंका है और इनके बीच जो स्ट्रेट है ना, ये है पल्क स्ट्रेट। ठीक है जी, ये पल्क स्ट्रेट है। पालक स्ट्रेट मत बोल देना, पल्क स्ट्रेट है। पालक तो सब्जी होती है। और दूसरी है बास स्ट्रेट। बास एक वो भी होती है ना, बास बूस्ट धमक, जिसको वो डीजे वाले करते हैं, बास बढ़ा दे, है ना वो। ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया या तास्मानिया, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। तास्मानिया, ऑस्ट्रेलिया लिखा है ये, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो अब है तीसरा आता है डोवर स्ट्रेट। तो ये है जी इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच जो बहती है पानी का, जो भी स्ट्रेट बहती है वो कौन सी है? डोवर स्ट्रेट। चौथी है डेविस स्ट्रेट। ये है ग्रीनलैंड एंड कनाडा के बीच, ग्रीनलैंड एंड कनाडा। ठीक है। और फिफ्थ है कुक स्ट्रेट। ये है बिटवीन नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड को मैं NZ डाल देता हूँ यहाँ पर। नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। अब बात करते हैं सुंडा स्ट्रेट की। सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, ये है किन दो देशों के बीच? बिटवीन इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा एंड
सुमात्रा, ध्यान से लिखना, इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा। ठीक है जी। अब बात करते हैं 7th की, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, तो ये है जी बिटवीन अरेबियन एक मिनट, स्पेलिंग आप ध्यान से लिखना, अरेबियन पेनिसुला एंड ईरान। ठीक है, तो अरेबियन में कौन कौन सी स्टेट वो आती हैं, देश कौन कौन से आते हैं अरेबियन में? साउथ अफ्रीका हो गया, यूनाइटेड अरब स्टेट, यमान, लिखना है तो लिख लो, वैसे तो ज़्यादा लोड नहीं है, कतर, कुवैत एंड बहरीन। ठीक है, ये वाले आते हैं अरेबियन पेनिसुला में। जो इन देशों और ईरान के बीच की स्ट्रेट है उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अब आ रही है आपके सामने, बाब अल मंदेब, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो ये है अरेबियन पेनिसुला एंड अफ्रीका के बिटवीन। ठीक है, इस बिटवीन, एक मिनट, ओके, ठीक है, लिखो जी, अरेबियन पेनिसुला एंड अफ्रीका। अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं ये आप खुद सर्च करना। ठीक है, तो ये बहती है अरेबियन पेनिसुला एंड अफ्रीका। और किन देशों के विचकार, अरेबियन पेनिसुला और अफ्रीका के किन किन देशों के विचकार? इस बिटवीन यमन या यमान एंड, इसके दो वो देख लेना, अफ्रीका का ये वाला है डजीबुटी एंड एरिटेरिया। ठीक है, एंड आल्सो, इसके बारे में और लिखो, एंड आल्सो इट कनेक्ट्स रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदेन। रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदेन। ओके जी, हो गया, लिख लिया ना आपने? तो रेड सी कौन सा है ये भी आप सर्च करना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला, रेड सी वाला। ठीक है, वहाँ पर खूनी समुंदर है पूरा एक, कैसे है वो आप देख लेना। ठीक है, बस कुछ नहीं है, मिट्टी का जो कलर है रेड, जो सैंड है रेड सोयल है, वही सी में मिक्स हो रही है हवाओं के चलते। तो आप देख लेना किस देश में और कैसे, मतलब कौन सी हवा के ज़रिए चलती है। तो वहाँ पर आप एक और चीज़ पढ़ोगे, डॉक्टर विंड चलती है वहाँ पर, डॉक्टर विंड। ठीक है, वो भी आप देख लेना, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये जियोग्राफी का कंसेप्ट है, आप देख लेना क्या क्या होता है वर्ल्ड में। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ बोस्पोरस। ये कौन कौन से देशों के विचकार है? इस बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ठीक है, याद आपको खुद करना है भाई। बोस्पोरस में बोस्पोरस क्या है? बोस्पोरस किन दो देशों को कनेक्ट करता है? ये करता है, देशों को नहीं, किन दो सी को कनेक्ट करता है। कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड सी ऑफ मारमाड। ठीक है, एक है बीरिंग स्ट्रेट।
ये किन दो देशों के विचकार है? इज़ बिटवीन एशिया एंड देश। कई बार मैं देश बोलता हूँ ना, आप समझ आया करना कि कॉन्टिनेंट है, ये एशिया क्या है? देश नहीं है, एशिया है, कॉन्टिनेंट है। तो ये भी क्या है? कॉन्टिनेंट है, ऊपर वाले सारे। ठीक है, तो आप ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं देश भी बोल जाऊँ, अगर आपको पता है तो गलतियाँ निकालने की बजाय आप बस कंसेप्ट पर फोकस करना, अमेरिका। अगर हाँ डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में एक एडिशनल पॉइंट लिखवा रहा हूँ बेरिंग स्ट्रेट के बारे में। इज़ नियरेस्ट है टू द इंटरनेशनल डेट लाइन, टू द इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है जी। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ, बस एक और रहेगी, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर इज़ बिटवीन किन दो देशों के विचकार है? यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है जी, यूरोप एंड अफ्रीका। यूरोप में कौन से देश के विचकार? स्पेन के देश। तो ये है यूरोप और अफ्रीका कंटिनेंट के मोरक्को देश के विचकार, ठीक है। मोरक्को एंड स्पेन। मोरक्को किस कंटिनेंट में है? यूरोप में। मोरक्को अफ्रीका में, स्पेन है यूरोप में, ठीक है जी। अब बात करते हैं लास्ट के आज के इस पॉइंट की, तो ये है लोम्बोक स्ट्रेट। तो ये किन दो कंटिनेंट और किन दो देशों के विचकार बहती है? ये देखो, जावा सी एंड इंडियन ओशन, जावा सी एंड इंडियन ओशन। बस काम हमारा आज का ख़त्म हुआ। कल हम करने वाले हैं, मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ कल की वीडियो में क्या होगा। कल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सिटीज़ होगी कल की वीडियो में, होगी नेशनल पार्क, ठीक है। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कल की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे स्टेट वाइज देखेंगे कि असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है, जैसे नमेरी नेशनल पार्क और रैंग नेशनल पार्क, दिब्रू, काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क, ऐसे करके ना। और उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे कि कौन सा फेमस क्यों है, ठीक है। और उनके बारे में थोड़ा सा और पॉइंट जानेंगे, जैसे स्टेट वाइज देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में जैसे नमदाफा नेशनल पार्क है, ठीक है। मणिपुर वाले देखेंगे, इम्पोर्टेंट देखेंगे। कैबुल लमजाओ नेशनल, सिरोही नेशनल पार्क, ऐसे करके सिक्किम का काजी, और भी एक है ना काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ का है आप बताना ज़रूर मुझे कमेंट में, कल हम देखेंगे। और अगर आपको पता है काजीरंगा, अभी मैंने बताया ना आपको काजीरंगा मैं बोल कर गया, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं जी, चलो कल वाली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना ज़रूर नीचे कमेंट में, कोई सुझाव हो, कोई डाउट हो, वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।